आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी तक 2 इकाई का पाठ पढ़ लिया है, जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। इसमें क्या था कि यहां पर जो थेल्स महोदय ने परिकल्पना किया था कि कोई ऐसा चीज जो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे उन्होंने क्या देखा था, एम्बर को फर से या बिल्ली की खाल से जब रगड़ा था तो एम्बर में एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया था। इन बातों को करीब करीब बहुत सालों बाद जब यहां पर कुछ और वैज्ञानिकों ने इनके बारे में ध्यान दिया, तो सबसे पहले ध्यान देने वाले हैं कि एलिजाबेथ द्वितीय के चिकित्सक थॉमस ब्राउन और विलियम गिलबर्ट्स, इन्होंने इस बात का जिक्र किया था। ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आया और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनमें जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ में एक प्रकार का आवेश है और उस आवेश को उन्होंने कांच की छड़ से आवेश उत्पन्न हुआ, इस कारण से कचाप आवेश कहा था। और रेशम को उन्होंने वहां पर एम्बर को जब फर से रगड़ा था तो एम्बर में जिस प्रकार से आवेश आया, उन आवेशों को जब स्थिर अवस्था में जब था तब उसके बारे में हमने उनके जो क्षेत्र क्या होंगे, हमने उनके फोर्स क्या लगते हैं, तो हमने पढ़ा था कूलाम्ब का फोर्स, जिनमें हमने कहा था F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r² न्यूटन। इसी प्रकार हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ये हुआ था F/Q0, अर्थात E की वैल्यू जो आया था 1/4πε0 के Q/r² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये दो फील्ड जो स्थिर अवस्था के कारण आया था, ये दो फील्ड किसके कारण आया था, स्थिर अवस्था के कारण। अब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और जनरल पोजीशन पे हमने निकाला। फिर यहां पर हमने आगे बढ़ा कि गॉस थ्योरम क्या था। गॉस प्रमेय कि जब स्थिर आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो, बाहर उपस्थित हो और कहीं पर उपस्थित हो, तो उसमें गॉसियन सरफेस के अंदर यदि कोई आवेश उपस्थित है तो वहां पर गॉस ने कहा था कि गोली सतह के लिए कोई भी सतह गॉसियन सतह कहलाता है। और उसके बाद हमने इसको आगे बढ़ाते हुए यहां पर विभव पर गया था, पोटेंशियल, विभव, पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल को हमने देखा था कि V = 1/4πε0 के Q/r, Q/r यानी कूलाम्ब। यहां पर V का जो वैल्यू आया था उसको हम बाद में एक ओल्ड के नाम से हम न्यूटन प्रति कूलाम्ब को हमने क्या माना, यहां पर ओल्ड माना। तो विभव आया था, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव हमने देखा और हमने विभव का सूत्र की उत्पत्ति भी हमने कराया था। दो, एक तो होता है इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा होता था सामान्य मेथड। तो इस तरह से हमने विभव को देखा और विभव को जब प्रभावित करने वाले जो कारक जब आया कि हम किसी भी गोली चालक की धारिता को हम बढ़ा नहीं पा रहे, तो हमने यहां पर धारिता शब्द आया और इस धारिता यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, और इस कैपेसिटेंस से धारिता से जो C = Q/V जो आया था, इस धारिता को हमने संधारित्रों के रूप में बदल दिया, संधारित्र, कैपेसिटेंस। तो किसी भी चालक की आकृति आकार में परिवर्तन किए बिना जब उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते, उसे हमने संधारित्र कहा। और इस संधारित्रों को हमने दो प्रकार से भी देखा, एक समानांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा हमने देखा वहां पर गोली संधारित्र।
बेलन संधारित्र हमने नहीं देखा। तो इस तरह से हम यहां पर जो न्यूमेरिकल किए, पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल हो गया। अब हम इस तीसरे अध्याय की, जिसको मैंने कहा था चैप्टर 3 यूनिट, जिसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब आवेश स्थिर था तो एक प्रकार का फील्ड आया। अब जब आवेश फ्लो कर रहा है, फ्लो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो करता है, तो ये जब आवेश जब फ्लो करता है तो किसका निर्माण करता है? धारा। तो यहां पर धारा विद्युत, जिस तरह से हेडिंग है धारा विद्युत, तो विद्युत यहां पर धारा को हम कहते हैं करंट। और ये करंट कैसे बनता है? करंट तो फ्लो, फ्लो यानी इसी को मैं कहूं तीव्र गामी इलेक्ट्रॉन धारा का निर्माण करता है, धारा का निर्माण करता है। तीव्रगामी यानी यहां पर आवेश जो है क्या कर रहा है? मोबिलिटी कर रहा है। तीव्रगामी आवेश जो है विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो ये विद्युत धारा का प्रवाह जो होता कैसे है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, तो ये धारा बहने की प्रोसेस में कैसे आता है? ये धारा हमारा किस प्रकार से बहता है, इनके बारे में हम देखना चाहते हैं। क्योंकि ये एक नया चैप्टर है, हम स्थिर से गति की ओर आ गए हैं। एक था स्टैटिक, दूसरा अब डायनामिक्स के बारे में देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, माना कि ए और बी दो पृथककारी एक आवेशित चालक है। ये पृथककारी आवेशित चालक, यहां पर मैं इसको इस तरह से यहां पर इसको डिजाइन करूं, ये अब इसको मैं धन आवेश दे देता हूं, ये धन आवेश आ गया, धन आवेश, और इसको ऋण आवेश से आवेशित कर दें, यहां पर ऋण आवेश आ गया। कहने का आना जोड़े, उस स्थिति में ये वैसे की वैसे बना रहता है। मान लो इसमें हम एक तार से इसको जोड़ देते हैं, एक तार यहां पर हम जोड़ दें। जब तार से जोड़ते हैं तो यहां पर एक्टिविटी क्या होता है? एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। वहां पर हम विभव की बात किए थे, जो धन आवेश होता है उच्च विभव होता है और ऋण आवेश जो होता है वो निम्न विभव कहलाता है। तो इस तरह से जो बातें हैं, जैसे हमने द्रव में देखा था, जिसका तल ऊपर था वो नीचे तल की ओर बहने लगता है। तो वहां पर विभव का जो अंतर था, इस कारण से धारा का प्रवाह कम से ज्यादा की ओर होने लगता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं तो ये होता क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस को हम कहते हैं होल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में होता है, बी से ए। यानी यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर जो पहला बिंदु आता है, इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर बहती है। तो दूसरी बात यहां पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, इसको कहते हैं हम निष्कर्ष। जब दोनों को हमने जोड़ा तो एक्शन क्या हो रहा है? तो यहां पर विद्युत धारा इधर बहती है, विद्युत धारा। तो विद्युत जो धारा है
इलेक्ट्रिक जो करंट है, विद्युत धारा ए से बी की ओर बहती है, ए से बी की ओर बहती है। तो इसका रीजन क्या हुआ, यहां पर रीजन हम निकाल सकते हैं कि धन आवेश की दिशा में विद्युत धारा बह रही है। तो विभव उच्च विभव से निम्न विभव, धन आवेश यानी उच्च विभव पर है, ऋण आवेश यानी निम्न विभव पर है। तो इस तरह से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर यहां पर भी आवेशों का फ्लो होता है। लेकिन हम देखते हैं होल्स का निर्माण हुआ कैसे। तो होल्स कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन उस स्थान को छोड़कर चला जाता है तो किसका निर्माण होता है, होल का निर्माण होता है। तो होल यहां पर भारी होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि होल्स का गमन नहीं होता, किसका गमन होता है, इलेक्ट्रॉन का। इसी कारण हमने कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, नो की होल्स। तो यहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो तीव्रगामी है वही धारा का निर्माण करता है। चूंकि ये धारा अदिश राशि है, धारा अदिश राशि है, अतः जो तीर का जो निशान है, तीर का निशान ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि अदिश राशि की दिशा की जरूरत किसी एकांक परिच्छेद के लंबवत गुजरने वाली हम आवेशों की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। यानी हम दूसरी इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहेंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहां पर हम विद्युत धारा को I के द्वारा डिनोट करें, आवेश को हम Q कह दें, तो ये समय को हम T कह दें, तो I का सूत्र हो गया। इन्हें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, इनको दिखाने के लिए हम इनमें तीर का निशान का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हमको ये बताना पड़ेगा कि इनको तीर के निशान के द्वारा क्यों दर्शाते हैं, क्यों ये अदिश राशि है। इसके पीछे हम कंडीशन हम देना चाहते हैं। तो कंडीशन हम देना ये चाहते हैं कि धारा का जो योग है, दो बातें यहां पर निकल कर निष्कर्ष में आते हैं। तीर के निशान होने के बाद भी ये अदिश राशि है, तो अदिश राशि के पीछे इसके तर्क क्या है। पहला कि धारा को हम अदिश बीजगणित धारा को, जिसको हम कहते हैं साधारण बीजगणित द्वारा जोड़ा जाता है। दूसरी इसकी पीछे हम तर्क दे सकते हैं, जहां पर हम बहुत सारे विद्युत धारा का नोड बनाते हैं, उस जगह में यदि ये सदिश होता तो इनको सदिश बीजगणित के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। जबकि विद्युत धारा जो गोली आकृति में भी प्रवाहित हो जाता है और इसके लिए हमको सदिश योग की जरूरत नहीं होती, सदिश योग की जरूरत नहीं होती।
इस कारण से हम कह सकते हैं कि धारा हमारी कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, तो विद्युत धारा हम किसे कहेंगे कि जब किसी एकांक परिच्छेद में 1 सेकंड में यदि उस परिच्छेद से 1 कूलम आवेश बहती हो तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं कि जब इसका I इक्वल टू आवेश प्रवाह Q इज इक्वल टू होता है NE, जहां पर N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं धारा जो होगा I इक्वल टू NE बटे T, NE बटे कितना हो जाएगा, T। हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो NE बटे T का उपयोग हम यहां पर करते हैं। तो इस एम्पियर का और भी छोटा छोटा मात्रक होता है, जैसे माइक्रो 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पीको 10 टू द पावर -12। इस तरह से मिली का भी हम एम्पियर में उपयोग करते हैं। मिली एम्पियर का अर्थ होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो इस तरह से हम धारा को पकड़ते हैं। अब धारा के हम गणितीय व्याख्या